जैसे ही पुत्र विवाह होता था उसको गद्दी देते थे, सिंहासन देते थे और चले जाते थे गंगा अवतरण के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे, राज को त्याग देते थे। कितनी पीढ़ी उसमें लग गई, कितना तप इकट्ठा हुआ, तब भगीरथ अंतिम कड़ी थे, तब धरती पर आने के लिए तैयार भी गंगा मां। तो कहने का अर्थ क्या है, ये धैर्य का परिणाम है, धीरज का परिणाम है कि गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्र का त्राण हुआ, मुक्त हुए। ये समझने की बात। हम लोग तो एक अनुष्ठान करते हैं, मनोकामना पूरी नहीं हुई, अरे कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जप करने से। यही तो हम लोग का उथला मन है। आज किसी व्यक्ति को कहिए कि आपके जीवन में इतना समय तक कष्ट है, ये पूजा पाठ करनी, ये दान करनी, पहला प्रश्न क्या होता है जानते हैं? कब तक करना होगा? पहला प्रश्न कब तक करना होगा? हम तुरंत जवाब देते हैं। कभी आपने ये पूछा है कितने दिनों तक सिनेमा देखने जाएंगे? अब सिनेमा हॉल कब तक मॉल घूमने जाएंगे? ये प्रश्न नहीं आता। लेकिन अगर मंदिर जाना है, रुद्राभिषेक करना है, कुछ दान करना है, पहला प्रश्न है कब तक करना होगा? आज के इंसान की विडंबना यही है, धैर्य खो चुका है और बिना धीरज धारण किए हुए बात बनती नहीं है। गौतम की पत्नी अहिल्या धैर्य का धारण कर पत्थर की मूर्ति बनी रही, बनी बैठी रही, पत्थर का शरीर लिए बैठी रही। चरण कमल की धूल मिलेगा फिर हमारा जीवन लौट आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जनकपुर में अकाल पड़ा, सीता का जैसे ही आगमन होता है मिथिला फिर से खिल उठती है, मिथिला फिर से खिल उठती है, फसल फिर से उगने लगते हैं। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम का श्राप भी कब टूटा? जब राम आए, विश्वामित्र के साथ आए। विश्वामित्र ने कहा महाराज आप आ गए, भगवान राम को कहा कि आप आ गए, अब अहिल्या श्राप से मुक्त हो सकती है। अब वो समय श्राप मुक्त होने का आ गया है। आपके चरण कमलों की धूल चाहती है अहिल्या, आप उन्हें दें। यह भी है धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की बात है। अभी हमने कहा कर्म बहुत कठिन होता है, लेकिन एक और सत्य है, हर कर्म का विराम होता है, हर कर्म का विश्राम होता है, हर कर्म टूटता ही टूटता है, टूटना उसका तय है। कर्म की यही बात है, कर्म की यही गति है। देखिए काल और कर्म कहीं ना कहीं विखंडित होते हैं। काल और कर्म चित्त में होते हैं, आत्मा में नहीं होते, वो चित्त में होता है। धैर्यपूर्वक कर्मों का आपका भाग्य है, आपका कर्म है, आपका प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध नहीं है तो चाह कर कोई व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता, तो चाह कर कोई व्यक्ति आपको दुखी भी नहीं कर सकता। ये बात समझने की बात है। कोई माध्यम बन जाए, किसी ने आपका अच्छा कर दिया है, ठीक है आप उसको धन्यवाद दीजिए, लेकिन सच ये है कि वो आपका भाग्य है, तभी आपको वो व्यक्ति माध्यम बना है। और अगर कुछ बुरा हुआ हम लोग कोसते रहते हैं, अरे भाई चलिए व्यक्ति नहीं परिस्थिति, हमने कहा ना व्यक्ति या परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? आप बैठे हैं, छत गिर गया, पंखा गिर गया। अरे हमने तो देखा कि सड़क पर पीछे पीछे हम जा रहे हैं, आगे ट्रक जा रहा था, एक बूढ़ी माता अपने बच्चे के साथ आ रही, रोड टूटा हुआ था, एक कंकर ट्रक के टायर से लगा, उछला, उसके आंख पर लगा और आंख फूट गया। देखते देखते परिस्थिति क्या करा दिया, किसको दोष दे गया? हम लोग तो कहते फल्ला व्यक्ति के चलते हमको ये कष्ट मिला, फल्ला व्यक्ति ने हमको ये बदनाम किया, फल्ला व्यक्ति हमको हमारा र्यूमर उड़ा है, फल्ला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसके कारण हमको कष्ट मिला, उसने हमको धोखा दिया। दरअसल वो आपका भाग्य है, माध्यम बन गया होगा। अब उस बूढ़ी माता को क्या कहिएगा, एक कंकर उड़ा और उसके आंख में लग गया और आंख फूट गई। व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने सुख या दुख के लिए, होता अपना ही कर्म है, अपना ही प्रारब्ध है। लेकिन बहुत कठिन स्थिति है, बहुत कठिन बात है इस बात को समझना। कई लोग क्या बोलते हैं, सब कष्ट भगवान हम ले दिल के, अपने यहाँ मिथिला में बोलते हैं भगवान सारा कष्ट हमें लिख लके रखी, चुन के हम ही मिल लिए रखी। अरे भाई स्पष्ट है, जो आपका कर्म है उस अनुरूप आपका कर्मफल का व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही आपके कर्मफल की व्यवस्था बनाई गई है।
आप 4 कर्म अच्छा रहता है, 4 कर्म आपका काट लिया, आपने भोग लिया, लेकिन जो व्यक्ति के चलते आपको कष्ट मिला, हम उसको 4 गाली देते हैं, 4 नया कर्म पैदा कर लेते हैं। कहते कब अंत करेंगे भगवान, सब हम ही गलती किए थे जीवन में क्या? अरे आप कष्ट के समय 4 और नया कर्म पैदा कर लेते हैं, जिस व्यक्ति को समझते कि उसके कारण हमको कष्ट मिला, 4 गाली ठोक देते हैं, नया पाप पैदा कर लेते हैं। कब आपका कर्म कटेगा, कब आपके जीवन में अच्छाई आएगी? ये बात समझने की बात है, सामान्य, लेकिन हम लोग समझ के भी नहीं समझ पाते, तुरंत किसी को कोसने लगते हैं, दूसने लगते हैं। भक्ति की बात है।